राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। और आज से आपको पता है कि हमारे हिंदू पंचांग में, हिंदू घरों में जो है तुलसी माता की कितना महत्व होता है कार्तिक के महीने में। तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा कल रात से शुरू हो गई है, लग गई है, और आज उसका पहला दिन है। तो आज अभी सुबह सुबह सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके घर में, लगभग सभी के घरों में तुलसी तो होती ही है, तुलसी माता की पूजा ज़रूर कार्तिक महीने में किया करें, क्योंकि बहुत ही शुभ और महत्व रखता है तुलसी माता की। तो सबसे पहले आप क्या करें, तुलसी माता जहाँ भी आपकी विराजमान है, क्योंकि हर घर में तो होती हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आप थोड़ा सफाई कर लीजिए। अगर कोई चीज़ है तो आप करिए, मंजरी वगैरह अगर है तो उनमें से हटा दीजिए। देखिए, इस तरह से मंजरी वगैरह हटा करके आप तुलसी माता की, बहुत ही विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में, क्योंकि ये दिवाली का टाइम पे है। और आप इनको इस तरह से करके रोज़ सुबह इनको जल चढ़ाइए। जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जल चढ़ाने से हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे घर में, तुलसी माता को जल चढ़ाना रोज़, वैसे तो रोज़ चढ़ाना चाहिए, पर कार्तिक मास में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लोटा लीजिए, लोटे के साथ इनको जल दीजिए। आप ऐसे अर्पण करिए, जल चढ़ाइए। और उसके बाद इसमें आपके पास सिंदूर, इस तरह से देखिए मैंने थाली बनाई है छोटी सी, इसको करके आप रोज़, तो ये कार्तिक महीने के में पूरे महीने आपको ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप साल भर नहीं कर पाते हो तो कार्तिक के महीने में ज़रूर इनको करा करिए, क्योंकि माता रानी की कृपा हमारे परिवार, हमारे घर पे हमेशा बनी रहती है। आप इनको सिंदूर से टीका करिए, इस तरह से करके ये करिए। थोड़ा सा गमले में भी करिए। देखिए, दिन में, ये दिन की पूजा है, और रात के समय आप सुबह आप जल चढ़ाइए। अक्षत, ये देखिए इस तरह से अक्षत लीजिए, अक्षत चढ़ाइए थोड़ा सा। उसके बाद जो है आप फूल अर्पण करिए, तुलसी मैया को फूल ज़रूर अर्पण करें। क्योंकि देखिए, कार्तिक महीने में इसलिए होती है क्योंकि कार्तिक माह में तुलसी माता का भगवान शालिग्राम से विवाह भी हुआ था, और ये त्योहारों का भी मौसम होता है। तो इस महीने में तुलसी माता का पूजा करना विशेष फलदायी होता है। तो अगर अपने घर परिवार और अपने वंश की वृद्धि सबके लिए चाहते हैं, तो आप, वैसे भी रोज़ हमें तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए, और शाम के टाइम दीपक ज़रूर चढ़ाएं। सॉरी। यहाँ पर आप दीप करिए, उसके बाद आप टीका कर दीजिए, गमलों में भी कर दीजिए इस तरह से। और तुलसी माता को जो जल देंगे, देखिए मेरी अभी तुलसी माता कितनी हरी भरी सी हैं, तो आप इनका ये काम डेली करा करिए। और गंदगी अब कहीं आसपास भी ना रहने, तुलसी माता के आसपास का जो आपका जहाँ भी है, जैसे मेरा यहाँ पर है, तो इसको साफ़ सुथरी जगह पर रखिए। रोज़ यहाँ पर सफाई रखिए, जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, और कुछ मीठे में भोग लगाना हो तो वो लगा दीजिए। और इस तरह से तुलसी मैया को आप रोज़ स्नान कराने के बाद उनको फल फूल जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा करिए। और शाम के टाइम जब 7 और 7:30, 6-7 जो अंधेरा हो जाता है, उस समय आप जो है तुलसी मैया को आप, क्या कहते हैं, वो कर सकते हैं, दीपक जलाइए। दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, धूप लगाइए, दीपक जलाइए, और तुलसी मैया को खूब अच्छे से रोज़ स्नान कराइए। बहुत ही फलदायी होता है कार्तिक महीने में, क्योंकि अभी हमें पूरे माह इसका इसी तरह से हमारा चलेगा। उसके बाद जिस दिन देवउठनी एकादशी होगी, उस दिन तुलसी माता का विवाह होगा। तो वैसे तो जल डेली देना चाहिए, पर अगर साल भर आप बिज़ी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्तिक महीने में आप पूरे टाइम रोज़ जल चढ़ाइए, फूल, अब जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके सामर्थ्य, उस हिसाब से आप करिए। इस तरह से आप करिए, तुलसी मैया को ज़रूर करिए, अर्पण करिए, क्योंकि बहुत ही फलदायी और विशेष महत्व होता है कार्तिक महीने में। तुलसी माता को श्रृंगार करिए, सारा करिए, जो भी आपसे हो पाए वो ज़रूर करा करिए। क्योंकि अगर आप, हर कोई चाहता है कि उसका परिवार पे हमेशा आशीर्वाद माता रानी का बना रहे, तो इसके लिए आप भले आप साल भर कुछ ना करो, पर सावन के कार्तिक महीने में आप ये चीज़ अवश्य करें। इसकी एक कथा भी है जो मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको इसकी, अभी मुझे याद भी, थोड़ी मैं भूल गई हूँ, आधी मुझे याद है, तो मैं इसकी कथा भी आपको सुनाती हूँ। कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व क्यों इतना माना जाता है, क्यों इतना फलदायी माना जाता है, इसके बारे में मैं आपको एक कथा जो है वो सुनाऊँगी। वो कथा मुझे अभी आधी याद है, तो मैं पूरी देख लूँगी, उसके बाद मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। और तुलसी माता के आसपास देखिए गमले को साफ़ रखिए। देखिए, हवा की वजह से मिट्टी आ जाती है, लेकिन ऐसी कोई झाड़ू वगैरह या कोई ऐसी चप्पलें जूते जो है आसपास भी ना रखें, साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि ये हमारी साक्षात लक्ष्मी माता विराजमान है।
तो भगवान विष्णु, तो ये हमारी साक्षात लक्ष्मी माता हैं। तो लक्ष्मी माता जहाँ होंगी वहाँ पर हर चीज़ रखा था, हर कोई चाहता है उनके पास लक्ष्मी हो। तो उसके लिए आप तुलसी माता को खूब अच्छे से सेवा करिए, खूब अच्छे से उनका स्नान कराइए और शाम को दीपदान जरूर करिए। शाम के टाइम दीपक ज़रूर जलाएं, ये नियम बना लें पूरे 1 महीने। अगर आप बोलो क्या होता है, अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो जब देवउठनी एकादशी पड़ेगी उस दिन आप महीने भर के हिसाब से 30 या जो भी आपके छूट गए हों या बीच में किसी वजह से अगर हम नहीं कर पा रहे हो तो आप इकट्ठा भी जला सकते हो। ये भी एक ऑप्शन होता है हम लोग के पास। ये भी है कि बहुत लोग नहीं बिजी हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए 30 दिन तो थोड़ा सा दिक्कत होती है और भी महिलाओं वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आप यही करें कि अगर नहीं जला पाते तो घर में अगर आपकी कोई बेटी बेटा जो भी है उससे जलवा दें। अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो देवउठनी एकादशी के दिन आप 30 दिए पूरे जितनी आपकी छूट गई हो या नहीं कर पाई हो तो इकट्ठा भी जला सकते हो। और उस दिन तो बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न करके पूरी विदाई उदाई करके उसके बाद वहाँ से क्या नाम माता रानी को विदा किया जाता है। तो ये तो इसीलिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखा दिया है। अब आप मेरी देखिए पूजा संपन्न हो गई।